नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ बिल्कुल नए तरह के वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आप ये क्लिप देख के समझ गए होंगे कि हम फार्म हाउस पर हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने फार्म हाउस पर भुट्टा पार्टी की थी और सारी क्लिप्स आपको दिखाई थी। और दिन भर काम करने के बाद अब देखिए सनसेट हो रहा है, तो एक फ़ोटो मैंने एक क्लिप सनसेट की ली और एक क्लिप फार्म हाउस की पूरी दिखा देती हूँ। घर के पीछे चूल्हा लगा के हमने भुट्टे भुने थे और आज दिन भर भुट्टे खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद हम लोगों ने खूब सारी घास की सफाई की। ये फेंसिंग से लगी हुई एक क्यारी है जिसमें हम कुछ गुलाब और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा के गए थे, लेकिन बरसात के चलते बहुत सारा वीड्स उगाया, घास उगाया है और मज़दूर तो यहाँ बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और इन दिनों चूँकि धान लगाई जा रही है तो मज़दूर उपलब्ध नहीं है। सो हम भोपाल से सब वीआईपी मज़दूर आए हैं और जब सब काम कर रहे हैं और आप देखना कितना सारा हमने काम किया है और काम करके खूब थके भी और मज़ा भी आया। तो जितनी भी ये क्यारियाँ हैं इनके आसपास की घास उखाड़ी, साफ़ किया, सड़क पूरी साफ़ की और जो फलदार वृक्ष लगाए हैं ना उनके आसपास जो तना होता है उसके आसपास की जगह को हम थाला कहते हैं। ये क्लिप थोड़ी सी पिछले वीडियो की है, ये हमने भुट्टे खाए थे। एक बार जिन्होंने पिछला वीडियो न देखा हो वो देख लें कि श्रीमान जी बेटे सब ने भून के देखिए भुट्टे तैयार किए थे। अब काम में आप सबसे महत्वपूर्ण काम देख लीजिए, कार्तिक का है। गमबूट पहन के आए हैं, प्लांट कटर हाथ में है और तुलसी की मंजरी काट के अलग कर रहे हैं। हमने कहा कि चलो ये सबसे आसान काम है। मंजरी निकल आने के बाद तुलसी की हेल्थ ख़राब हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि ये घनी और फैल जाए। तो घास उखड़ी पड़ी है, आपको सामने दिख रही है और कार्तिक बड़े मगन होकर घास काट रहे हैं, मंजरी काट रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं ऊपर से पौधा। इस बहाने बच्चे कम से कम हरियाली से इंट्रोड्यूस होंगे। और ये मैं और वो उधर बेटे जी और बिटिया अगली क्लिप में, शायद वो क्लिप में सो गई या अगली क्लिप में आएगी। तो बिटिया ने भी काम किया और श्री माँ जी तो काम कर ही रहे हैं। तो इतना सारा घास है, ये हटाना ज़रूरी है। पेड़ों के आसपास से घास हटा के इसी घास को एक जगह स्टोर कर देंगे तो ये सड़ के पत्ती की खाद बन जाएगा और पेड़ की जड़ों को हवा लगेगी। मजदूर हायर किए गए हैं। अगर हम पेड़ के आसपास से ये घास नहीं हटाएंगे तो जो खाद डाला, वर्मी कंपोस्ट डाला, उसके सारे पोषक तत्व, वो सारे पोषक तत्व ये घास ले जाएगी जो कि हमारे किसी काम की नहीं। जब फार्मिंग करते हैं और टेरेस गार्डनिंग करते हैं दोनों में बहुत अंतर है। फार्म में इतना बड़ा विस्तार एरिया है। हाँ, मैंने ये सोचकर शुरू किया कि काम शुरू कर देने से एक अच्छी शुरुआत होती है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम भी होता जाता है। तो ऐसा नहीं है हमें मज़दूर लगाना पड़ेगा। हम शहरी मज़दूर कितना काम कर पाएंगे ये हमें नहीं पता, पर हाँ शुरुआत कर देना चाहिए। तो शुरू तो हमने कर दिया है। जितना हमसे बनेगा हम जब भी जाएंगे हम खुद भी करेंगे और फिर जब मज़दूर तो खैर लगेगा ही। और इधर देखिए श्रीमान जी भी लगे हैं। मक्के के बगल में भिंडियाँ थीं तो वो भी अब ख़त्म हो गई, वो भी हटाना है। घर ले जाने के लिए कुछ भुट्टे तोड़ कर रख रहे हैं हम, ताकि अपने परिचितों को दे सकेंगे। और कुछ इसका हम भुट्टे का किस बनाएंगे, इसके दाने निकाल के पीस के और फिर भून के नमकीन पोहे की तरह बनता है। आलू नहीं डालते हैं, दूध डाल के बनता है भुट्टे का किस। अगर आप इंदौर से हैं तो इंदौर में ये मार्केट में बहुत मिलता है भुट्टे का किस, देवास इंदौर बेल्ट में, निमाड़ में। तो भुट्टे की साइज छोटी है क्योंकि ये देसी भुट्टे हैं, लेकिन स्वाद बहुत है और ताज़े तो स्वाद वाले होंगे। और भुट्टे में, भिंडी में और हमारे जो फल के पौधे लगाए इनमें हमने कोई केमिकल नहीं डाला। और ये तो कमाल है, आप देखिए ये कोई खरपतवार है और फूलों की सुंदरता तो देखिए और हवा में कैसे हिल रहे हैं। मतलब मैं तो अपलक बहुत देर तक देखती रही, इतना ब्यूटीफुल। और ये सिर्फ यही नहीं है, सड़क किनारे चले जाओ तो बाउंड्री पे जगह जगह ये फूल लदे पड़े हैं।
ये प्रकृति का, ये खरपतवार के फूल हैं। मुझे नहीं पता, शायद आप में से कोई इसका नाम जानते हो, मैं इसका नाम नहीं जानती। ये फेंसिंग पे चढ़े हैं और सड़क किनारे उधर जो भी बड़े बड़े पौधे उगे हैं ना, बड़े वृक्षों पे चढ़ गए हैं, तो ऊपर से ये फूल रहे हैं क्योंकि ये क्लाइंबर हैं। अब कार्तिक जहाँ काम कर रहे थे वहाँ एक मक्खी निकल आई पीले रंग की, तो अब डर गए हैं, कह रहे हैं वहाँ तो ततैया है, मुझे काट लेगा और मैं तो नहीं जाने वाला। तो हमने कहा चलो दूसरी जगह काम कर लो। और ये कार्तिक की मम्मी ने बहुत सारी घास साफ़ की है और ये सब घास इकट्ठी रखी है। कुल मिला के हम तीनों चारों ने आज बहुत सारा काम किया। सब पेड़ों के आसपास की घास हमने हटा दी। और वैसे तो जो हमारे भाई साहब के बच्चे जो काम करते हैं खेत में, वो खेत की घास को एक वीडीसाइड आता है, यानी खरपतवार मारक दवाई आती है, जिससे स्प्रे कर देते हैं, केमिकल स्प्रे करते हैं, जिससे पूरे एरिया की घास सूख जाती है। लेकिन यहाँ वो स्प्रे इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ मैंने और भी बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, वो सब मर जाएंगे। बाकी आपको खेत में देखिए कितना सारा पीला पीला दिख रहा है, ये वो स्प्रे का ही कमाल है। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि केमिकल यूज किया जाए, पर जो बच्चे खेती कर रहे हैं वो उनका अपना तरीका है और मैं उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, मैं उनको क्या बोलूं, क्योंकि मज़दूर मिलते नहीं हैं और जो मिलते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। अगर ये घास मज़दूर लगाकर साफ़ किया जाएगा तो एक लंबा खर्चा बैठता है और फिर जो हमारी खेती की उपज आती है उसमें घाटा हो जाता है क्योंकि लागत इतनी बढ़ जाती है। तो आसान तरीका है, ये देखिए यहाँ फलदार पेड़ लगे तो यहाँ ये उन्होंने दवा नहीं छिड़की है, इसलिए वो ग्रीन है। अब हम लोग थक गए हैं तो लगा चलो चाय पी लेते हैं, तो बेटा चाय बना के लाया है और देखिए बढ़िया सी चाय बनी रखी है और अब हम सब मिलकर पीते हैं चाय। ये देखिए। घर के बाहर ये फर्शी इसी उद्देश्य से लगाइए कि यहाँ बैठकर नाश्ता, चाय या ये पहाड़ियाँ देखना। फार्म हाउस तो जो है वो बहुत छोटा सा है, 2 कमरे हैं, आप उसे फार्म हाउस कहें, कॉटेज कहें या 2 कमरे कहें, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ बैठकर जब चारों तरफ देखते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत, एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ बुद्ध के डोम है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो फूल दिख रहे हैं ना आपको, ये टोटली खरपतवार है। और यहाँ भिंडियाँ हुआ करती थी, तो भिंडियाँ कुछ हटा दी गई हैं, कुछ अभी हटाना है। और ये बेरी लगाई, पामली जो एप्पल बेर होता है उसका पेड़ लगा है। और देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ चीकू का पेड़, कुछ फूल आ रहे हैं, कुछ 1-2 फल भी सेट हुए हैं, देखो। और ये पिछली साल ही लगाए हैं, तो मुझे नहीं पता है, मेरा अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका। एक लंबा सा फल है चीकू का, कितने दिन में पकेगा, क्या होगा, क्या केयर करना है, कुछ नहीं पता। जो टेरेस गार्डनिंग में मैं केयर करती हूँ, ठीक वही थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मैंने डाल दी है और इसके आसपास का खरपतवार हटा दे रही हूँ, निंदाई गुड़ाई कर दे रहे हैं। और अभी तो हमने प्रकृति के हवाले कर दिया, नेचुरली पौधे जब जैसे जितने बढ़ेंगे सो बढ़ेंगे। मैं उनको आर्टिफिशियली कोई ऊपर से ज़्यादा कुछ दे नहीं रही हूँ। खरपतवार कितनी ज़्यादा है कि पौधों को ढक रखा है। और बस आज हमने यही किया है। ये देखो बिटिया ने बहुत सारा काम किया है। पौधों के चारों तरफ जो बड़े बड़े वृक्ष थे ना, उनके जितने भी फलदार वृक्ष लगाए थे उनके चारों तरफ, ये देखिए यहाँ भी एक फूल खिल रहा है। तो खूब सारी सफाई करनी है। और ये अमरूद है और ये इसमें देखिए हमने बांस गाड़ दिया है, तो यहाँ कोई पक्षी रोज़ बैठता है, तो उसने ना जगह बना ली और रोज़ बैठता है, तो रोज़ बीट भी करता है। कुछ फल लग रहे हैं और वो बीट भी पत्तों पर आ रही है। यहाँ पर इतनी तरह की चिड़ियाँ देखने को मिलती हैं, कीट पतंगे, और हाँ सांप महाराज भी हैं। बड़े भाई साहब के बच्चे हमेशा आगाह करते हैं कि
फुल जूते पहनकर जाएं और पहले घास में थोड़ा लकड़ी लें, हिला दें थोड़ा सा, केयरफुली, बहुत केयरफुली खेत में जाएं, क्योंकि यहाँ चूहे भी हैं और यहाँ सांप भी बहुत हैं। आपको जंगल में रहना है तो इन सब के साथ इनके अस्तित्व को स्वीकार करके रहना है। ये अनार हमने लिया था, अब ये कह के तो हमको हाइब्रिड का दिया था, पर ये पता नहीं कैसा निकलेगा। अभी मुझे साइज़ बहुत बड़ी नहीं दिख रही है। अब ये फ्रूट पहला ही साल है, फ्रूट लगना शुरू हुआ है। हम देखते हैं पकने पे क्या हालत होती है, मीठा निकलता है कि नहीं निकलता है। तो कुछ अनार में तो रेड कलर के फ्रूट आ रहे हैं, कुछ में ये ग्रीन कलर के आ रहे हैं। तो जो गार्डन है वो देखिए एक हॉबी है, कोई बिजनेस तो करना नहीं है। जब हम खेत पर रहेंगे तो हमें कभी अनार कभी अमरूद सब चीज़ मिलती रहे, बस इतनी ही इच्छा है। और ये तुअर, ये हमने बस शौकिया ऐसे ही बीज लगा दिए थे, लेकिन आप बाउंड्री कितनी सुंदर बनी है। दाल तो मिलेगी ही खाने को, लेकिन एक हैज बन गई तुअर की। और पिछले साल लगाई थी और काट लिया था, शायद 8-10 किलो तुअर निकली थी। और ये देखिए बुद्ध का डोम, स्तूप, सांची के स्तूप खेत से दिखा रहे हैं आपको। एक तरफ वो पहाड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ ये स्तूप है। ये हमारा 15 एकड़ का चक है, जिसमें हम 6 भाई 1 बहन का हिस्सा है, तो हमारे हिस्से में 2 एकड़ का है बस। और इस पहाड़ी के पीछे सनसेट होता है। सर्दियों में अलग जगह पर होता है, गर्मियों में अलग जगह पर होता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है सनसेट का जगह बदल जाती है, सनराइज की भी जगह बदल जाती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और सनसेट तो हमेशा ही बहुत खूबसूरत होता है। तो बस बहुत मज़ेदार रही ये एक दिन की यात्रा। हमने भुट्टे खाए बहुत सारे, गरम गरम भून के, कुछ भुट्टे तोड़ लिए। अभी यहाँ बरसात की सब्जियाँ नहीं लगी हैं, बेल वर्गीय सब्जियाँ लगाने के लिए यहाँ अभी वो वातावरण नहीं है। यानी कि खेत में इतनी घास है। 1-2 जगह मैंने लौकी तोरई के बीज डाले भी थे, पर वहाँ ग्रोथ नहीं हुई है। जितनी ग्रोथ छत पर हो रही है, मेरे टेरेस गार्डन में हो रही, उतनी फार्म हाउस पर नहीं है। जब हम परमानेंट रहेंगे तो पहले हम गड्ढा खोदें या हम लिफ्ट करके एक चौकोर क्यारी बनाएं, उसमें पॉटिंग मिक्स बहुत हेल्दी बनाएं, क्योंकि लौकी तोरई को घूरे वाली मतलब गोबर खाद वाली जगह चाहिए होती है। तो एक स्पेशल पॉटिंग मिक्स बना के लगाएंगे तब वो सब्जियां लग पाएंगी। खैर अभी जो जितना है, फार्म हाउस डेवलप करना एक लंबा प्रोजेक्ट है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अब हम घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। चाय पी ली है, काम कर लिया है, भुट्टे खा लिए हैं, साफ़ सफाई हो गई है। बस हमें रखना है डिक्की में अपना सामान। और ये देखिए, ये पीलू से मैंने पिछले वीडियो में मिलवाया था, ये एक और पीलू है और ये यंग बच्ची है और बहुत ही शरारती है। दिन भर खेतों में लौटती है, इसी तरह खूब फसल का नुकसान करती है। आप कितना ही भगाओ ये भागती ही नहीं है। और आंखें तो देखिए कितनी सुंदर आंखें हैं इसकी, ये कजरारी आंखें। ये देखो, हम चले जाएंगे तो ये भी चली जाएगी, लेकिन हम जैसे ही आते हैं तो ये दौड़ के आ जाती है ना। कितनी खूबसूरत, इतना लाड़ करती है, इतना लाड़ करती है, डरती है ही नहीं किसी से। तो जानवर भी कितना समझते हैं, जहाँ हमारी पदचाप दिखती है वहाँ जानवर भी आ जाते हैं। तो बस चल पड़ी हमारी सवारी वापस। कैसा लगा पूरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, भुट्टे का वीडियो नहीं देखा आपने तो मैं लिंक दे दूँगी, ज़रूर देखिए। नमस्कार।